केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। राजस्थान की बची हुई बीजेपी की 10 सीटों पर अंतिम मोहर लगेगी इस बैठक में। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको लगातार बताते हुए बस कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे का वक्त है, घंटा भर बस रह गया है जब बीजेपी की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, शुरू होने वाली है। और इसके बाद इस पर चर्चा होगी 10 सीटों को लेकर। इन 10 सीटों पर जो बची हुई हैं, कौन से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, आज ये फैसला हो जाएगा। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली संवाददाता इस पूरे घटनाक्रम पर बैठक पर नजर आए हुए, सीधा रुख करते हैं। लखवीर, तो मान लिया जाए कि आज 10 सीटों पर अंतिम मोहर लग जाएगी, लेकिन ऐलान कब तक होगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आज राजस्थान की शेष बची 10 सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से करीब 1 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुख्यालय में आहूत होगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से कुछ मिनटों के बाद जोधपुर हाउस से रवाना होंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहां आएंगे। तमाम कोर ग्रुप की पहले कई दौर की मंत्रणाएं हो चुकी हैं सीईसी से पहले। ऐसे में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ज्यादा मंथन का समय भी नहीं है, इसलिए आज की बैठक में अंतिम मुहर लग जाएगी और ये तय माना जाए कि अगले 48 घंटे में राजस्थान की शेष बची सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। क्योंकि पहले चरण में राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव है, ऐसे में वहां भी अभी तक कई प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। ऐसे में वहां पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी को करना है, जो कि अगले 48 घंटे के भीतर होगा। हालांकि बीजेपी कई एक्सपेरिमेंट इस बार करने वाली है। 10 सीटों पर जहां प्रत्याशियों को ऐलान होना है, उनमें करीब 7 सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटकर नए लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है और करीब 3 से 4 महिला उम्मीदवारों को भी सांसद प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी युवा महिला के जो एडजस्टमेंट है उसके बैलेंस पर भी काम कर रही है, इसलिए नए विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं और अंतिम दौर में भी लगातार जो बेहतर विकल्प हो सकता है उस पर मंथन किया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक हो रही है। हाल ही में चुनाव प्रभारी बनाए गए विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा की साथ प्रदेश कोर ग्रुप की जयपुर में कल बैठक हुई थी और उस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि कैसे चुनाव का मैनेजमेंट हो और कौन वो जिताऊ चेहरे हो सकते हैं जिन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्योंकि कई बड़े चेहरों के नाम पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है कि क्या उनका टिकट काटा जाए और अगर उनका टिकट काटा जाए तो ऐसे कौन से वो चेहरे हों जो कि अगले 1.5 दशक तक राजस्थान में उस पर्टिकुलर सीट पर अपनी परफॉर्मेंस को सुदृढ़ कर सके और बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हों। ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो इस बार टिकट वितरण करेगी, जिस भी प्रत्याशी पर दाव खेलेगी, वो केवल ना ये चुनाव जीतने में सफल रहे बल्कि आगे भी वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं और साफ तौर पर बीजेपी का फोकस है कि पिछले 2 चुनाव में जिस प्रकार से राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कब्जा किया गया है, ऐसे में ये परिपाटी इस बार भी कायम रहे, हैट्रिक लगाई जाए और 25 की 25 सीटें जीती जाए और जो जीत का मार्जिन है पिछले चुनाव की तुलना में वो बढ़े। इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है। जबकि पहले जो बची हुई 10 सीटें हैं, जैसा आपने कहा कि 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। आज भी कई नेता बीजेपी के साथ में आए हैं। तो क्या ये निकलकर खबर कुछ आ रही है कि कांग्रेस या कुछ पिछले बीजेपी के ही रहे हुए नेता ऐसे हो सकते हैं जिनको टिकट मिलेगा? जी देखिए, राजस्थान में दल बदल का जो आलम है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। आज एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है जो कि राजसमंद से पूर्व में सांसद रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे गोपाल सिंह शेखावत ईडवा, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में उनकी भी एक मजबूत दावेदारी हो सकती है राजसमंद लोकसभा सीट पर। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी में भी काफी बड़े चेहरे हैं, काफी एक लंबी फहरिस्त है जो कि राजसमंद से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में क्या गोपाल सिंह इडवा वहां प्रत्याशी होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे से कोई प्रत्याशी होगा, ये एक संशय का विषय है, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि जो आपका सवाल था कि क्या कांग्रेस से आने वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा, तो ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण सीट पर पूर्व में सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। ऐसे में संभावित दावेदारों के फहरिस्त में उनका नाम भी आता है, लेकिन राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा, राखी राठौड़, शरवण सिंह बगड़ी जैसे कई नाम हैं जो लगातार जो पैनल आ रहे हैं प्रदेश से, उनमें उनका नाम शुमार है और वो जिताऊ स्थिति में भी हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प हैं तो कांग्रेस से आए नेता को टिकट दिया जाए ऐसी संभावना कम नजर आती है। लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, वहां पर ऐसा प्रयोग करने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ भी सकती है और उसी पर मंथन अब से कुछ मिनटों के बाद बीजेपी नजर रखिएगा। लखवीर सिंह शेखावत, चूंकि 8 बजे का वो वक्त है जब ये बैठक होगी शुरू, और उसके बाद क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है या फिर बीजेपी की तरफ से आज राजस्थान को लेकर लिस्ट जारी कर दी जाती है,